बहुत समय पहले की बात है। नौरंगपुर नामक गांव में सीबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन सीबू अपनी पत्नी के साथ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। अचानक उसकी पत्नी को कुछ याद आता है और वह सीबू से कहती है, ए जी ए जी ए जी, कटहल के पापा, अजी सुनते हो कटहल के पापा? क्या तुम्हें नहीं पता घर में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है, तो जाओ जल्दी से जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ काट कर लेकर आ जाओ। यह सुनकर सीबू अपनी पत्नी से कहता है, अरे अरे भगवान, कल तो तुम्हारे लिए ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आया था, वे कहाँ गई? पूरे के पूरे 2 गट्ठर लेकर आया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? बताओ, इतनी जल्दी तुमने में सारी की सारी लकड़ियाँ जला दी। यह सुनकर कटहल की माँ मतलब सीबू की पत्नी सीबू से कहती है, क्या तुम्हारे याद नहीं है? कल तुमने मुझसे पूरा दिन चूल्हा जलवा कर रखा था। अब उसमें मैं अपना सर थोड़े ही दूंगी, लकड़ियाँ ही लगाऊंगी। अब लकड़ियाँ जैसे जैसे लगती रही मैं जल्दी जल्दी ख़त्म हो गई। और तुमने भी तो मुझसे पूरे दिन पानी गर्म करवाया था। वैसे तो तुम मुझसे पूछते रहते हो कि देखो मेरे सर में एक भी जूं नहीं है। अरे वे भगवान, कहाँ से होगी तुम्हारे सर में जूं? जब तुम गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हो, मैं बेचारी कहाँ पर जिंदा रहेगी, ये बताओ मुझे। यह सुनकर सीबू अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा अच्छा भगवान, अब चुप भी हो जाओ। मैं जल्दी से जाता हूँ और जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अब तो ठीक है, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। यह कहकर सीबू जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने के लिए चल देता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ऐसे ही गुनगुनाने लगता है, ला 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 ला। अगर मैं उस जमाने में होता तो बड़े बड़े दिग्गज सिंगरों को मात दे देता। तभी अचानक सीबू को उसके सामने एक सांप दिखाई दे जाता है। उसे देखकर सीबू थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता और वह कहता है, सा 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 सांप सांप सांप। सीबू सांप शब्द को बार बार दोहराता हुआ जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सांप 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 सांप। यह सुनकर सीबू की पत्नी उससे कहती है, ए जी, ये तुमने क्या सांप सांप लगा रखा है? जरा मुझे भी तो साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या हुई है। तुम तो जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे और उधर से सांप सांप ऐसा कहते हुए क्यों चिल्लाते हुए आ रहे हो? अपनी पत्नी की बात सुनकर सीबू उससे कहता है, ए पागल औरत, आज तो तुम्हारा सुहाग उजड़ गया होता। मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने क्या गया कि अचानक एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, तभी अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया। इतना बड़ा और लंबा सांप आज से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बस उसे देखने के तुरंत बाद मैं लकड़ियाँ वहीं पर ही छोड़कर तुम्हारे पास भागकर आ गया। यह बात सुनकर सीबू की पत्नी को थोड़ा सा शक होता है और वह अपने पति से कहती है, देखो कटहल के पापा, जो भी तुम कह रहे हो ना, मुझे तो बिल्कुल भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और जंगल में जाकर खुद देखती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। यह कहकर सीबू की पत्नी उसे जंगल की ओर अपने साथ लेकर चल देती है, यह देखने के लिए कि वाकई सीबू सच बोल रहा है या फिर झूठ। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों जंगल में चले जाते हैं जहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। यह देखकर सीबू की पत्नी सीबू से कहती है, देखो देखो कटहल के पापा, जो मैं सोच रही थी ना वो बिल्कुल सच हो गया है। देख लो तुम भी, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी सांप नहीं है। सीबू की पत्नी सीबू को जंगल में ही छोड़कर घर की ओर चली जाती है, जिसके बाद बेचारा सीबू जंगल में अकेला खड़ा रह जाता है। तभी सीबू को
अचानक एक आवाज़ आती है। सीबू, 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 इधर आ जाओ, सीबू। इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर सीबू की थोड़ी सी खट जाती है और वह उस आवाज़ से कहता है, देखो देखो, देखो तुम जो भी हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ। मेरे बड़ों ने मुझे समझाया हुआ है कि जब भी तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे और दिखाई बिल्कुल न दे तो उसके सामने अपनी पैंट निकाल दो। तो मैं नहीं चाहता कि दोपहर के टाइम तुम डर जाओ। तो यदि तुम कोई स्त्री या कोई व्यक्ति हो तो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, वरना फिर मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ेगा। सीबू की इस खतरनाक धमकी को सुनकर नागिन उसके सामने आने लगती है और उससे कहती है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं 1000 साल बाद इस भरी दोपहरी में तुम्हें देखकर नहीं मरना चाहती। ऐसा मत करना। जिसके बाद नागिन सीबू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सीबू से कहती है, देखो, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। यदि तुमने मेरा वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें खजाने से भरा हुआ एक बक्सा दे दूंगी, जिससे तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो और तुम्हें जंगल से बार बार लकड़ियाँ लाने से भी छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर सीबू बड़ा खुश होता है और उस नागिन से कहता है, देखो, अगर जो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें खजाने से भरा हुआ एक बक्सा दे दूंगी, यह बात सच है तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ धोखा मत करना। यह सुनकर नागिन सीबू से कहती है, नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी और खजाने से भरा हुआ एक बक्सा भी दे दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। यह सुनकर सीबू उस नागिन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। अब मुझे जल्दी से उस काम के बारे में भी बता दो जो कि मुझे करना है। यह सुनकर नागिन सीबू से कहती है, देखो, यह बात 1000 साल पुरानी है। यहाँ से तुम जैसे ही थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हें बहुत ही पुराने पंडित जी दिखाई देंगे। बस तुम्हें उनके पास चले जाना है और उनसे कहना है, यदि किसी को किसी के द्वारा कोई श्राप मिल जाता है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तुम्हें उस पंडित जी से यही बात को पूछना है। जैसे ही वे तुम्हें उपाय बता देंगे, तुम्हें बस उस उपाय को पूरा करना है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, शर्त के अनुसार तुम्हें एक बक्सा दे दूंगी जो कि ढेर सारे गहनों से भरा हुआ होगा। नागिन की बात को बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद सीबू आगे की ओर चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक पंडित जी दिखाई देते हैं जो कि आराम से बैठे हुए होते हैं। सीबू उनके पास जाता है और उनसे कहता है, पंडित जी, मैं आपके पास बड़ी ही उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे निराश मत कीजिएगा। मेरा आपसे बस एक छोटा सा सवाल है और वो ये है कि यदि किसी नागिन को किसी के द्वारा श्राप मिल जाता है तो उसे उस श्राप से कैसे बचाया जाए। सीबू की सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी सीबू से कहते हैं, देखो बच्चा, मैंने तुम्हारी सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है और यदि तुम किसी की मदद करना चाहते हो और उसे उस श्राप से छुटकारा दिलवाना चाहते हो, तुम्हें बस एक छोटा सा उपाय करना होगा। और वो उपाय यदि तुम सुनना चाहते हो तो बड़े ही ध्यान से सुनना। और वो उपाय ये है कि तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाना है, जहाँ पर तुम्हें एक सुनसान घर दिखाई देगा। बस तुम्हें उस घर के अंदर चले जाना है और वहाँ पर जाकर एक छोटा सा मंत्र बोलना है। लेकिन वो मंत्र तब बोलना है जब वो भूत तुम्हारे सामने आए।
तुम्हें बस उस मंत्र को एक बार बोल देना है, जिससे वो तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा और दूर रहकर ही तुमसे बातें करेगा। तुमसे वो कुछ सवालों के जवाब पूछेगा। यदि तुमने उन सभी सवालों के जवाब सही सही दे दिए तो वो उस नागिन के ऊपर से श्राप हटा देगा। पंडित जी की बातों को भी बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद शिबू आगे की ओर चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा ही पुराना घर दिखाई देता है। शिबू जैसे ही उस घर के अंदर जाता है, वह पंडित जी की बातों को भी सोचने लगता है और उसी मंत्र को एक बार बोल देता है। मुझे नींद तो आए लेकिन चैन न आए, मुझे नींद तो आए लेकिन चैन न आए, इस भूत को मुझसे दूर कौन भगाए। इस मंत्र को सुनने के बाद भूत शिबू के सामने तो आ जाता है, लेकिन मंत्र की ताकत के कारण वह उस पर हमला नहीं करता है। जिसके बाद भूत शिबू से कहता है, 1990 में आई हुई आमिर खान की मूवी दिल से बनाया हुआ यह डायलॉग, जिससे मैं भी तो कहूँ इतना मैं क्यों डर रहा हूँ। मैं इसकी सराहना करता हूँ और तुमसे दूर रहकर ही कुछ सवाल करूँगा। यदि तुमने इन सभी सवालों के जवाब अच्छे से दे दिए तो मैं उस नागिन के ऊपर से श्राप को हटा दूंगा, वरना तुम्हारे ऊपर भी श्राप लगाकर तुम्हें भी एक नाग बना दूंगा। उस भूत की बात को सुनकर शिबू उससे कहता है, देखो मैं नाग बनने से नहीं डरता, लेकिन जो भी तुम्हारे सवाल हैं तुम मुझसे कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उन सभी सवालों के अच्छे से जवाब देने की। शिबू की बातों को सुनकर भूत शिबू से कहता है, अच्छा ये बताओ, यदि तुम रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें रास्ते में कुछ धन पड़ा हुआ मिल जाए, तब तुम उसका क्या करोगे? यदि तुमने मुझे इसका जवाब दे दिया तो मैं तुमसे दूसरा और आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन यदि तुमने इसका मुझे गलत जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें भी नाग बना दूंगा और हमेशा के लिए जंगलों में फेंक दूंगा। फिर तुम जितने चाहे उतने गानों के मंत्र बनाते रहना, मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। शिबू भूत की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनता है। जिसके बाद वह उस भूत से कहता है, देखो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मुझे कभी रास्ते में धन मिला हो या फिर मिल जाए, लेकिन तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं बता देता हूँ, यदि मुझे कोई धन मिलता भी है तो मैं सबसे पहले अपने आसपास देखूँगा। यदि मुझे कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो मैं उससे जाकर पूछूंगा कि ये धन तुम्हारा है या फिर नहीं। अगर वो व्यक्ति कहता है कि ये धन मेरा है तो मैं उस धन को उसे दे दूंगा, लेकिन किसी कारणवश यदि कोई भी व्यक्ति मुझे वहाँ पर नहीं दिखाई देता तो मैं उस सारे धन को मंदिर में जाकर दान दे दूंगा। यह सुनकर भूत बड़ा खुश होता है और शिबू से कहता है, शिबू, तुमने अपने पहले सवाल का बड़े ही अच्छे से और चतुराई से जवाब दिया है। मैं बड़ा खुश हूँ। अब तैयार हो जाओ दूसरे सवाल के लिए। जिसके बाद भूत शिबू से अपना दूसरा सवाल करता है। देखो शिबू, मेरा जो दूसरा सवाल और आखिरी सवाल तुमसे है वो ऐसा है कि तुम्हें बस एक शब्द में उत्तर देना होगा। यदि तुमने एक शब्द में उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें नाग बना दूंगा और जंगल में फेंक दूंगा। तो यदि तुम तैयार हो तो बड़े ही ध्यान से मेरे इस दूसरे सवाल को सुनना। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि यदि तुम्हें अपने माँ बाप का कर्ज उतारना हो तो तुम उस कर्ज को कैसे उतारोगे? दूसरी बार भी भूत की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने के बाद शिबू भूत से कहता है, देखो भूत भाई, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ
कि हम अपने माँ बाप के कर्मों का फल तो कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन यदि हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए बस एक शब्द है और तुम्हारे जवाब में भी बस एक ही शब्द है और वो ये है सेवा। यदि तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो तो हो सकता है तुम्हें उस परिश्रम का फल मिल जाए जो कि तुम अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो। और इस तरीके से तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया है। अब आप फैसला करके बता सकते हैं कि मेरा जो जवाब है वो सही है या फिर गलत है। शिबू की बातों को सुनकर भूत शिबू से कहता है, शिबू, तुम तो बड़े ही चतुर और होशियार हो। मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा था। अब जैसा कि तुमने मेरे दोनों सवालों का सही सही जवाब दे दिया है तो मैं उस नागिन के ऊपर से वो श्राप हटा देता हूँ। लेकिन मेरे एक मंत्र को बोलने के बाद तुम्हें इस मंत्र को मेरे साथ दोहराना होगा। जैसे ही तुम इस मंत्र को मेरे साथ दोहरा दोगे उस नागिन के ऊपर से श्राप हमेशा के लिए हट जाएगा। जिसके बाद भूत शिबू को वह मंत्र बताता है। आई थी तुम बंठन के कमाने ढेर सारे पाप, आई थी तुम बंठन के कमाने ढेर सारे पाप, एक भले व्यक्ति ने बीच में आकर हटवा दिया तुम्हारा श्राप। भूत के द्वारा इस मंत्र को कहने के बाद शिबू भी इस मंत्र को एक बार दोहराता है। आई थी तुम बंटन के कमाने ढेर सारे पाप, आई थी तुम बंटन के कमाने ढेर सारे पाप, एक भले व्यक्ति ने बीच में आकर हटवा दिया तुम्हारा श्राप। जैसे ही शिबू उस मंत्र को बोलकर पूरा करता है वह नागिन एक सुंदर सी स्त्री के रूप में बदल जाती है और शिबू को धन्यवाद देती है। थोड़ी ही देर बाद शिबू भी उसके पास आ जाता है, जिसके बाद वह शिबू से कहती है, शिबू, मुझे बहुत खुशी है, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। अब शर्त के अनुसार ये रहा तुम्हारा बक्सा, इसमें ढेर सारा धन मौजूद है जिससे तुम्हारे आगे आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। शिबू उस बक्से को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को भी अपने घर पर ले जाकर दिखाता है, जिसके बाद में दोनों आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं।